आज का दिन सिंपल था। लेग डे, मतलब पेन, पसीना और रिग्रेट का फुल कॉम्बो ऑफर। लेकिन जिम जाने से पहले ही थक गया मैं। सो गाइस, दिस इज डे 3 ऑफ आवर बल्किंग चैलेंज और मैं ऑफिशियली कह सकता हूँ इट्स नॉट इजी। कल रात को भी मेरे को बहुत टाइम लग गया था एडिट करते वक्त और मैं बहुत लेट सोया था और जल्दी उठ गया हूँ मैं कंपैरेटिवली। तो मेरे रेस्ट पूरा सही से नहीं हो रहा है, आई बिलीव। और इसके अलावा आज का टारगेट है, आज हम करेंगे लेग्स और बाकी का शेड्यूल ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। सो लेट्स सी कैसा जाता है आज का दिन। सो रोज की तरह हमने शुरुआत करी अपनी शेक के साथ और फिर थोड़ी देर काम किया, फिर हमने खाए अंडे, फिर हमने दोबारा काम किया और फिर हमने खाए आलू के पराठे और दही, फिर हमने फिर से काम किया और फिर हमने खाए फ्रूट्स। तो सारे मील्स पूरे कर लिए मैंने अभी सुबह के जिनके, और अभी बचे हैं 3 मील्स जिसमें एक प्रोटीन शेक रहता है, अपना लंच रहता है और अपना डिनर रहता है। तो अब तैयार होते हैं जिम के लिए और मिलते हैं आपको जिम में। जिम जाने से पहले हमने अपनी फोर्थ मील ली जो कि थी पीनट बटर सैंडविच और 2 डेट्स। ये खा के हम रेडी हुए जिम के लिए और निकल पड़े। तो यार ऑलमोस्ट 3:30-4 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ जिम के लिए। मैंने अपनी मील जैसे ही ख़त्म करे मैं काम करने बैठ गया था और काम करते करते आपको पता ही है कि टाइम का पता नहीं चलता और काफ़ी सारी मीटिंग्स भी थी। तो वो सब फिनिश करके अब मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए और आज हमने ट्रेन करनी है लेग्स। तो लेग्स तो यार मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट हुआ करता था एक टाइम पे, अभी भी है खैर, क्योंकि 2 टाइम तो मैं ट्रेन करता ही हूँ। लेकिन अब मेरी ना स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है लेग्स की। मैं जितना स्क्वाट पहले कर पाता था उतना नहीं कर पाता और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मेरे नीज में भी बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, पर अब वो सारी चीज़ें सही हो गई है। आज ट्राई करेंगे कि थोड़ा अच्छे फॉर्म में अच्छे रेप्स निकले, क्वालिटी रेप्स, और मिलते हैं आपको जिम में और फिर स्टार्ट करेंगे अपना वर्कआउट और आपको दिखाऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करूंगा मैं आज। चलो, सी यू गाइस। जिम पहुंच के हमें मिला धोखा क्योंकि आज जिम में लाइट ही नहीं थी। तो आज हमने कार्डियो ट्रेडमिल की जगह करी स्टेशनरी बाइक पे, वही 5 to 10 मिनट्स। फिर हम आ गए फ्लोर पे। फिर फ्लोर पे हमने करी थोड़ी सी डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपकी इंजरी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बढ़ जाती है। स्ट्रेचिंग करके हमने लगाए फ्री स्क्वाट्स, 3 सेट्स ऑफ 20 रेप्स ईच। और फिर हम आ गए अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे जो थी फ्रंट स्क्वाट्स। सो फ्रंट स्क्वाट्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हमारे ग्लूट्स के लिए और क्वाड्स के लिए और ओवरऑल लेग डेवलपमेंट के लिए। और स्टडीज ये भी सजेस्ट करती है कि जिनको नी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेनिस्कस टेयर होती है, और लॉन्ग टर्म जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं फ्रंट स्क्वाट्स। तो फ्रंट स्क्वाट्स के हमने करे 4 सेट, 12, 10, 8 और 6 रेप्स के। फ्रंट स्क्वाट्स के लास्ट सेट तक आते आते ही मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो लास्ट सेट हमने सेम वेट से मारा जिससे हमने सेकंड लास्ट सेट मारा था, जो था 80 kgs। फ्रंट स्क्वाट्स खत्म करके हमने करी बैक स्क्वाट्स, सेम सेट्स और सेम रेप्स, 12, 10, 8 और 6 रेप्स। पर इसमें हमने वेट थोड़ा ज़्यादा उठाया था फ्रंट स्क्वाट्स के मुकाबले। तो जो लास्ट वेट हमने उठाया था वो था अराउंड 90 kgs। सो फ्रंट स्क्वाट्स और बैक स्क्वाट्स में डिफरेंस आपको करते वक्त पता चलता है, क्योंकि जो फ्रंट स्क्वाट्स में हमारी जो पोजीशन होती है वो बहुत अपराइट रहती है और जो बैक स्क्वाट्स होते हैं उसमें हमारी पोजीशन थोड़ी सी टिल्टेड होती है टुवर्ड्स द ग्लूट्स। लास्ट सेट तक आते आते इसमें भी हमारी बहुत ही फॉर्म ख़राब हो गई थी और हम थक भी बहुत ज़्यादा चुके थे। सो स्क्वाट्स ख़त्म करके हम आ गए लेग प्रेस मशीन पे। मुझे लेग प्रेस करना बहुत पसंद है और आज हमने कोशिश करी कि अच्छी रेंज ऑफ मोशन में कर पाए ताकि हमारा जो बैक स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट्स में हमारी जो फॉर्म ख़राब आई थी उसको हम काउंटर कर पाए। तो लेग प्रेस के हमने लगाए 4 सेट्स ऑफ 20 रेप्स ईच। मुझे लेग प्रेस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करना पसंद है क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी लेग्स की ग्रोथ वॉल्यूम से ज़्यादा होती है लेग प्रेस में। लेग प्रेस करने के बाद हमारी हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी। फिर हमने हिम्मत जुटा के करी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो कि टारगेट करती है हमारी हैमस्ट्रिंग्स को और हमारी पोस्टीरियर चेन को पूरी। फिर आ गए हम अपने फोर्थ एक्सरसाइज पे जो कि थी
हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के भी हमने करे 20-20 के 4 सेट्स, और फिर हमने करी क्वाड एक्सटेंशंस जिसके भी हमने करे 20-20 के 4 सेट्स। वर्कआउट के बाद मैं कुछ इस तरह दिख रहा था और फिर हमने अपना श्रृंगार किया और चल दिए घर। जिम का सेशन हो गया खत्म। मैं जैसे ही बाहर निकलने लगा था तभी लाइट आ गई थी, तो बहुत ही टाइमिंग मेरी बहुत ख़राब थी आज की और हालत भी बहुत ख़राब हुई थी, प्लस लेग्स करी है तो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। अभी काम भी करना है घर जाके और मील भी पूरी करनी है। मैंने अपना प्रोटीन शेक ले लिया है तो 4th मील हो गई है, 2 मील और बची है, तो घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। घर पहुंचते ही तूफान आ गया था और देखो यार, दिन में पूरी लाइट नहीं थी और अब तूफान बारिश दोनों चीज़ें होने लगी थी। तो मैं घर आ गया था यार और काम करने लग गया था और मेरा आज का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा केओटिक रहा है। एक तो मैं जिम बहुत लेट गया था और उसके बाद जिम में भी लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे भी मेरा पूरा कचुम्बर निकल गया एक तरीके से, और अभी आके भी मैं काम करने लग गया था। जो हमारी 5th और 6th मील है आज की, वो मैंने क्या किया कि क्लब कर दिया है, तो मैं उसमें खा रहा हूँ जूस, जो सैलेड का जूस मैं बनाता हूँ, और ऑलमोस्ट 450 ग्राम्स चिकन और राइस लूँगा और थोड़ा सा कर्ड लूँगा उसके साथ और दाल। काम करते करते मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया थोड़ी देर और हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन से कलर की फ़्लैग है। क्या ही होता है? कि कौन सा कलर है आपका फ्लैग का? सो गाइज, ये था हमारा डे 3 ऑफ आवर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। तो मैंने अपने सारे मील्स पूरे कर लिए, जैसे तैसे करके वर्कआउट भी कंप्लीट कर लिया, पर मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी सो जाऊँ अपना काम जो भी फिनिश करके, ताकि कल सुबह मैं उठ के फ्रेश स्टार्ट कर पाऊँ और थोड़ा अच्छा कंटेंट भी शूट कर पाऊँ। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि कंटेंट क्रिएशन को अपने शेड्यूल में डालना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई होप कि आगे चलते चलते मैं थोड़ा बेटर कर पाऊँ अपना कंटेंट। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए ब्लॉग और नए वर्कआउट के साथ।